सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय प्रेज मसीह द की। लॉर्ड भैया, जय मसीह की। हमने यशायाह का छठा अध्याय शुरू किया है। हालांकि बहुत छोटा सा अध्याय है ये। इसमें कुछ 13 आयतें हैं ये। और 13 आयतें भरपूर है। यशायाह का दर्शन है। यशायाह का दर्शन, जब वो दर्शन के अंदर परमेश्वर के सिंहासन को देखता है, उसकी महिमा को देखता है, जैसे ही उसकी वो महिमा को देखता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ ये बात कि मैं पापी हूं, मैं पापी मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और ये बात हमने यशायाह के पहले अध्याय की चौथी आयत में, परमेश्वर भी यही कहता है। कोई पढ़ेगा पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। ये सारे के सारे इजरायली लोग, हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगाड़े हुए हैं। ये यहोवा उन- उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। इस वंश के लोग, मैं हमेशा इसको कहता हूं कि परमेश्वर के देखना है, वचन को देखना है, सबसे पहले इसको इस नजरिए से देखना है कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। आप परमेश्वर को कैसे देखते हो? कैसे देखता है परमेश्वर? मेरा वंश, मेरे लोग एक पेड़ की तरह, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तालियां हो। अगर अगर ये उसके लोग, वो पवित्र नहीं है, वो कहता जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, अगर नहीं हो रहे, तो वो क्या करता है? वो अपनी ही डालियों को काटने जानता है। और यही बात यशायाह को भी लग रही है। यशायाह भी इसी बात को उनके सामने, उस सिंहासन के सामने कहता है। पर यहोवा क्या, ये जो पाप का अंगीकार कर लेना, क्या उसके लिए कोई रास्ता भी निकालता है? बिल्कुल। कोयला, आग, स्वर्गदूत ने क्या कहा? शराब था वो, कोयले की वेदी से। गोला उठाकर मेरे पास उठ के आया और उसने मेरे होंठ को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू को शुद्ध कर दिया। हाथों को छू कर शुद्ध कर दिया। ठीक है। अब परमेश्वर के पास क्या, देखो, पाप होना, गलती हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकती है। करना क्या है? हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, अंगीकार करना। अंगीकार। बस। हम्म। और उसके पास समाधान है, है। उसके पास समाधान है। पर लेकिन अगर कोई अपने पापों का अंगीकार ही नहीं करना चाहता और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का दावा भी करता है, जैसे जोसया मंदिर में अपने आप जाता भी है, पर आज्ञा का पालन। अच्छा, सवाल यह है कि क्या उसको इन आज्ञाओं का पता भी था क्या? हम देखेंगे इन चीजों को, हम देखेंगे इन सब चीजों को कि अ, आइए देखते हैं। क्या ये कुछ एक आयतें हम देखेंगे, या आज तीसरा दिन है हमारा, तो देखेंगे कि क्या ये चीजें उसको पता थी क्या? कहता है कि प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि परमेश्वर पहले बात तो पवित्र है। ठीक है, होली परमेश्वर है, पवित्र है। और उसने ये क्या, ये कानून, ये विधियां उनको बताए थे क्या कि मैं पवित्र हूं, मेरे पास जो भी आए पवित्र होकर आए? पता था। नीति, लैव्य व्यवस्था 10 और उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। लैव्य व्यवस्था 3 और उसकी पहली 3 आयतें। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना
अपना धूप दान दिया। उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के समुख आरती दी। तब यहोवा के समुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाल एलसफान को जो 3 आयत तक पढ़ो बस। 3 तक पढ़ते। अभी देखो, ये किसके पुत्र थे दोनों? हारून के। हारून 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 के पुत्रों ने क्या किया? क्या किया? जो आग, जो धूप, जो तरीका, जो आज्ञा यहोवा ने बताई थी, उसके नहीं लेकर अपना ही कुछ और ले लिया। अपना अपना धूप दान ले लिया उन्होंने। अपना ही तरीके से धूप बत्ती करना शुरू कर दिया। उसकी आगे यहोवा ने नहीं दी। और जैसे ही वो अपने ही तरीके से आए, प्रभु की वहां के उस सिंहासन से, उसकी उपस्थिति से आग निकली और दोनों भस्म हो गए। प्रभु का संदेश क्या था? कि मेरे सामने जब आना है तो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, तुम उसी के अनुसार मेरे पास आना, उसी विधि से आना। अगर तुम उस विधि से नहीं आओगे तो ये संकट तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम नाश भी हो सकते हो। और ये संदेश, ये आज्ञा उसको भी पता था। और ये राजा जोसिया को पता होगा। आपको क्या लगता है, वो जो यही काम उसने किया? पता था, पता होगा। पता था, तभी उसने कहा मैं तो पवित्र, आप मेरे, मैं तो पापी हूँ, मनुष्य अशुद्ध होने वाला हूँ। पता था। पहले ही कर दी। आपको कैसे पता कि उसको पता होना चाहिए? कैसे उसको पता होना चाहिए? क्योंकि अगर राजा कहता कि राजा तो बोल सकता है ना, मुझे तो आइडिया नहीं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है, मुझे क्या मालूम। आदेश है वो भी। आइए देखेंगे व्यवस्था विवरण, देखे पढ़ेंगे इसको। व्यवस्था विवरण और वही निकालो, उसका 17वां अध्याय 14 से लेकर 20 तक पढ़ो। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 14 से 20। राजाओं को आदेश क्या था? व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 14वां पद। हेडिंग है राजाओं से संबंधित आदेश। जब तो उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उनके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। 17 वर्ष है। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और वह न अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। जी ओके, आपने 14 से 20 तक पढ़ लिया? नहीं, 20 नहीं, 17 पे पढ़ा था, पढ़ देते हैं तो। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। 20 वर्ष है जिससे वह
जी चलो पढ़ दो, 20 तक पढ़ना था। जी, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिन तक राज्य करते रहें। ये 20 आयत है। कितनी आज्ञाएं हैं उसके पास, राजा के पास कितने आदेश है? 18वें आदेश में एक बार फिर से पढ़ दो जरा, 18वीं आयत से। 18वीं आयत जी। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और अपने लिए, वह अपने लिए कर ले, यानी उसके पास ये व्यवस्था की पुस्तक होगी पढ़ने के लिए, और वह उसको उसे लिखना अपने पास कॉपी रखे। करना है। हाँ, अच्छा बस कॉपी बहुत करना है, है, कॉपी है, बहुत है। कॉपी करना क्या है उसको? पढ़ना है। लिखना अपने है, हाथ है, से पढ़ना कॉपी है, बनानी है। कॉपी लिखना है। बनानी है, और फिर जीवन भर उसको पढ़ा करे, जीवन भर पढ़ा करे, यानी रिपीट फोटो करके कॉपी पढ़ता नहीं है। करनी जो आज हम कर रहे हैं, फोटो कॉपी नहीं करनी। उन दिनों तो हाँ, फोटो कॉपी थी, हाथों से लिखना है। हाथ से लिखना है। हाँ, उस समय तो हाथी से लिखते होंगे ना। राजाओं को था। और उसको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या आदेश है उसके पास? पहली बात, सारी व्यवस्था को अपने हाथ से लिखे, हम्म और सारी बातें देखो, एक एक आदेश को अगर आप चाहते हो लिखिए। 15वीं आयत को पढ़ो, जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले। चुन ले। पहले तो राजा को उसी पता को होना राजा चाहिए ठहराया। कि हम्म तुम मेरे चुने हुए राजा हो, मैंने तुझे राजा बनाया है। हम्म कोई गैर यहूदी राजा नहीं बन सकता, मैंने तुम्हें चुना है। ठीक है, तो जी, पहला आदेश है कि चुन ले, और अवश्य है कि उसी को राजा बनना है। अपने बिल्कुल। भाइयों को अपने ऊपर राजा ठहराना। और आदेश क्या है? 16वीं आयत, उसने और वह बहुत घोड़े ना रखे, और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमको कहा है कि तुम उस मार्ग में से फिर कभी ना लौटना। कौन सा? ये घोड़े खरीदना, ये आपने पढ़ा, जोसाया को पढ़ा, सेना है, घोड़े हैं, कितनी फौज बना ली उसने, पढ़ा था ना कल। जी, तो क्या वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं था? प्रभु ने तो मना किया है कि तू अपने घोड़े और ये सब जो फौज बना रहे हो नहीं बनाना, ये भी आज्ञा थी। और क्या किया उसने? और देखिए, और वह बहुत सी स्त्रियों 17वीं आयत। बहुत सी स्त्रियां न रखे। बहुत अब ये जो गुनाह है, हम्म बहुत सारी स्त्रियों को, राजाओं का एक वो होता था, फैशन हम्म है क्या, बहुत सारी स्त्रियों को पत्नियां बना लेते हैं। हम्म रानियां पटरानियां रखते थे वो। पचरानियां तो और प्रभु का आदेश था कि नहीं करना ये। नौबत की ओर से पलट जाएगा। ये और सुलेमान का आपको पता ही है कि क्यों उसका, हाँ, सुलेमान का पता है। ठीक है ना। तो हाँ, ये, और फिर क्या कहता है, और ना वह अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए, हाँ, ये भी है। हम्म, बहुत सारी आगे, जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेविया याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने, और कर ली। उसको अपने पास रखे, और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। जिससे वे परमेश्वर यहोवा का भय माने। क्या गया है? बाइबल स्टडी करो रोजाना, बाइबल स्टडी राजाओं को रोज करनी है। तभी हफ्ते में तो एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, रोज। तभी तो ये शायर ने कहा ना, अज्ञानता के कारण। अभी अज्ञानता। आपको समझ में आया कि अभी इसका ये जो उसके माइंड के अंदर ये घमंड कहाँ से आया, अज्ञानता कहाँ से आई? क्योंकि उससे पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा भी होगा, भूल भाल गया, पढ़ा होगा। जो राजा वो है, लिख जो कर रख दिया, लिख कर रख दिया, याद नहीं करा। आज्ञा नहीं मानी, नहीं पता तो होता ही है।
सब पता होता है। रिवीजन करते रहते तो याद रहता ना, रिवीजन नहीं करा। उसने इन बातों पे गौर नहीं किया, सोचा मैं तो अब राजा हूँ, मेरे हाथ में तो सब घमंड था, कुछ है, घमंड की आत्मा से राजा गौर होने कर का गया। घमंड। हाँ राजा बन के दिमाग खराब हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल और ये आज की एप्लीकेशन है क्या? बिल्कुल है। आज हम लोग जब राजा बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, हाँ अच्छी अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं? हमारे मैं पास ये सब कर प्रभु के देता लिए हूँ। टाइम नहीं है। हाँ बहुतायत के कारण भूल जाते हैं। हाँ, बहुत बिजी हो जाते क्योंकि जब जिसने बहुत टाइम पैसा आता है तो इंसान उसी में खो जाता है ना। जिसने टाइम दिया उसी को भूल जाते हैं। हाँ, जिसने दिया उसी को भूल जाते हैं। सही है, समय घमंड भी की उसी का आत्मा ही है। आती है। और यशायाह को पता था, जब वो 16 साल की उम्र में राजा बना था और उसने जिस काम में हाथ डाला था वो सफल हो गया। क्यों? हम्म, क्योंकि वो क्योंकि वो प्रभु को भय नहीं रहता खोजता था। रहता था, खोजता था। पर हम्म, लेकिन जब घमंड आ गया, अब बहुत सारे राष्ट्रों के साथ लेन देन हो गया, उपहार आने लगे, बहुत ताकतवर हो गया, अब प्रभु के लिए टाइम नहीं है। हाँ होता ना। ये आइए देखेंगे, थोड़ा सा और आयते देखते हैं। अब प्रभु की आदेश क्या है? लेवी व्यवस्था और उसका 11 का 44, 44 एंड 45 देखेंगे। लेवी व्यवस्था 11, प्रभु का आदेश क्या है? 44, 45। 44 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो। अच्छा, ये पवित्र बनना क्या है? वो अपनी ताकत के साथ बनना है पवित्र? नहीं नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम पवित्र बनते हैं, अपनी ताकत से नहीं। यस, जब भी तुम कोई गुनाह करते हो, जब भी तुम्हारे कोई भी पाप तुम्हारे माइंड में आ रहा है, जाना अनजाना, तुम बलिदान के साथ उसके पास जाओ। जैसे जैसे यशायाह गया, यशायाह ने उसको पता है कि मैं पापी हूं, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, अपने पापों का अंगीकार करता है और उसे वो शुद्ध कर देता है। कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, बोला भी उसने। हाँ आज हमारे लिए, आज मसीही लोगों के लिए एप्लीकेशन क्या है? आज हम अपने आप को पवित्र कैसे करते हैं? वचन को पढ़ के। जब तक वचन पढ़ेंगे नहीं, हम्म, हमको पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा हूँ? जब वचन पढ़ेंगे तब भी तो पता चलेगा, पवित्र आत्मा बताएगा कि भाई ये वाला एरिया हमारा वीक एरिया है। हम्म, वचन हमारे माइंड को, हमारी इंद्रियों को खोल देता है। पता चलता है कि मेरे माइंड के अंदर मैं प्रभु के वचन के विरोध में, कई बार मैं अपनी सोच को बनाए रखता हूं, अपनी समझ को बनाए रखता हूं, और फिर लापरवाही के साथ बिना पापों का अंगीकार किए हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बनने का दावा भी करते हैं, जो योशिया राजा ने भी किया। दावा किया कि मैं तो जा सकता हूं, मैं तो राजा हूं, और उसका नतीजा क्या हुआ था? और यही प्रॉब्लम है जो कि हमने कल भी इसको देखा था। आज भी कलीसिया के अंदर, पहला कुरिन्थियों 11 और उसकी 28, 29 को या 30 को भी पढ़ सकते हो, कि बहुत सारे लोग आज भी प्रभु की देह को अनुचित रीति अपवित्र इसी कर रहे ढंग हैं, से खाते हैं। अनुचित रीति से खाते और पीते हैं। और बिल्कुल ये कहता है इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत सारे लोग, कोई कमजोर है, कोई बीमार है, और कुछ तो मर ही गए। 29 क्यों? में लिखा है, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने
वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। ये यदि हम अपने को जांचते तो दंड ना पाते। ये सही अज्ञानता है। बात। आज विश्वासियों का, मसीहियों का, हम्म, ये इसको कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, या मैं तो कहूंगा स्पिरिचुअल प्राइड है ये, या इग्नोरेंस, दोनों बराबर, दोनों चीज हो सकती है। आइदर इट्स स्पिरिचुअल प्राइड, अरे मुझे सब मालूम है, जैसे राजा को था, पता है सब, पर फॉलो नहीं करना, इक्वल टू इग्नोरेंस। स्पिरिचुअल प्राइड इज एज गुड एज इग्नोरेंस। नहीं मालूम तुमको, तुम जानबूझकर गलत रास्ते पर चल रहे हो, और उसका नतीजा तुम्हारा। तो ये सारी चीजें प्रभु जब कहता है यशाया 1 का 4 आयत के अंदर, प्रभु क्यों कहता कि मेरे लोग सारे के सारे पापी हैं? क्यों बोल रहा है वो? क्यों? आपको क्यों लगता है कि प्रभु ने पहले अध्याय में ही कह दिया मेरा वंश, मेरे लोग पापी हैं? क्योंकि राजा वैसे है ना, राजा जैसा राजा वैसी प्रजा। वैसी प्रजा। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर वो शिक्षा ही नहीं है कि हमें अपने आप को पवित्र रखना है। जब भी हमारे अंदर कोई पाप है, कोई कुछ भी कमी घटी है, राजा को खुद बोलना होगा कि ये देश के अंदर हमारे प्रभु के लिए या तो हम खोजबीन नहीं करते, या हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। और तभी तो वो कहता है कि मेरे सारे लोग सब पापी हैं। ठीक है ना? तो कुछ एक सवाल जवाब करते हैं अभी। नाउ कंसीडरिंग व्हाट यू हैव seen, learned up at this point, how did hearing about God, seeing him as really affect उस यशाया को असली में हुआ क्या था? जब उसने परमेश्वर के बारे में सुना तो उसके साथ क्या हुआ था? यशा उजाया के साथ क्या हुआ था? उजाया को क्या हो गया था जब उसने कोड़ हो गया आज्ञा था, पर कोड़ हो हुआ गया, कोड़ी हो गई। कोड़ हो गया? माथे पर फोड़ हो गया उसके, जब उसने तुरंत कोड़ फूटा था ना उसका। उसको जैसे क्यों? अभी देखो प्रभु का दंड क्यों आया? एकदम से नहीं आता, एकदम से नहीं आया। ये बहुत सारे सीक्वेंस है उसके अंदर। उसने बहुत एक आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, एक सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप उसने बहुत सारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। और जब वो घमंड कहीं ना कहीं आकर ज्यादा ही हो गया, अब जाकर उसका कोड़ आ गया। और फिर दूसरी चीज आपने ये भी देखी होगी, क्या उसने पश्चाताप किया? नहीं किया। नहीं किया, कभी नहीं किया लास्ट तक। तो वो भी पश्चाताप करता। हाँ देखो लो, क्या? राजा पश्चाताप नहीं करेगा क्या? उसने किया करेगा, अगर करना खुदा होगा। से प्यार करता करेगा। दाऊद करेगा, ने भी पश्चाताप किया था। हाँ, फास्टिंग प्रेयर में था दाऊद। गलती ऐसे लिखा है वो कि तो अपने आप ही हो गया ना, वो तो अपने आप ही कमर में बंद हो गया। हिजकिया ने भी किया था, हिजकिया ने। नहीं, हाँ, सब पश्चाताप किया, पर उजिया ने नहीं किया था। उजिया ने पश्चाताप नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या कहता है यशाया? कहना बड़े ध्यान से इस सवाल को देखिए जरा, यशाया के बारे में। उसने क्या देखा? व्हाट ही सॉ, उसने क्या सुना? जो भी उसने सुना, और जैसे ही उसने ये सब कुछ सुना देखा, तो उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया? हाउ ही रिस्पॉन्डेड? जब उसने सब कुछ देखा, क्या दिखाई दिया उसको? उसको दिखाई दिया लोग कैसे हैं, राजा कैसा है, प्रजा कैसी है, और ये पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर को कहता मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया। इसका मतलब उसको पता है कि अगर मैंने अपनी आंखों से देख लिया, अब तो मैं नाश हो जाऊंगा। यशाया ये जानता था, मैं इस परमेश्वर के सामने जो मुझे दर्शन हो गया है, जिस दशा में मैं हूं, क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों से देख लिया है,
अब मेरा नाश होना तय है। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं। इसमें कह रहा है ना 5वें आयत में, और परमेश्वर यही बात को वो आपसे मानना चाहता है। अपने पापों का अंगीकार कर लो, ना कि जोसिया की तरह जिसने अपने पापों का अंगीकार ही नहीं किया और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो गया, जैसा उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। पर लेकिन यशाया जैसे ही अपने पापों का अंगीकार करता है, इमीडिएटली उसको उस कोयले के साथ, उस वेदी के कोयला, उस आग के साथ उसे जो कोला उठाकर उसको पवित्र लेकर कर दिया जाता है। कहता तेरे तेरे पाप क्षमा हुए, मुंह को छूकर तुझे शुद्ध कर। तुझे मैं शुद्ध कर दिया। तो सवाल ये है, आज ये एप्लीकेशन हमारे लिए है। सो हाउ अबाउट यू? आपका बारे में क्या हाल चाल है? आपने अपने परमेश्वर के बारे में क्या सीखा? what have you learned about God and how does it affect your life? आज हमारा यही परमेश्वर आज हमारी जिंदगियों में कैसे प्रभाव डालता है? We have to ask this question so your study will be more than just the acquisition of information. प्रभु का वचन पढ़ना सीखना क्या ये सिंपल नॉलेज के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीना जो नॉलेज है के लिए ये नहीं। सिर्फ आपका जनरल नॉलेज को, अपनी नॉलेज को, डिग्री को बनाने के लिए है क्या? अपने नहीं, जीवन को बदलना है। हमें अपने जीवन अभी को गब्बर। यस, अभी हमने दो दो तरीके देखे आग के। एक आग जो अगर हम उस पवित्र के सामने पवित्रता के साथ नहीं जाएंगे तो वो भस्म भी कर देगी, और वही आग अगर हम अपने आप को पापी अंगीकार कर लेते हैं, उसके सामने पश्चाताप कर लेते हैं, तो वो हमें शुद्ध भी करती है। यस, यस। तो ये ही अभी हमको अगर अपने आप के अंदर थोड़ी सी भी, कई बार ना हम सोचते हैं मेरा इतना सा तो पाप है, इसकी क्या बात है? लेकिन छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप तो पाप है ना। पाप तो पाप ही है ना, पश्चाताप जरूरी हमें है। आज भी बिना यीशु के लहू के, उसके बिना उसे अपने आप को शुद्ध किए हुए, वचन के द्वारा शुद्ध करते हुए हम उसके उपस्थिति में नहीं जा सकते। अगर आपको याद होगा कि हमने वो तंबू का, टेबरनेकल का स्टडी किया था। एंट्री से लेकर दरवाजे से लेकर प्रभु के पवित्र स्थान तक जाने तक एक विधि है। एंट्रेंस होती है सिर्फ प्रभु के दरवाजे से, जो यीशु ने कहा वो मैं हूं। उसके बाद में वो वेदी आती है जिसमें जहां पर बलिदान किया जाता है, वो यीशु ने कहा वो मैं हूं। पहले क्या होता था? भेड़, बकरे, जानवर, लहू चढ़ाया जाता था। आज हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति में जाना है, पहले अपने आप को यीशु के लहू के साथ उस बलिदान में अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। और उसके आगे हमने क्या देखा था? पानी का हौजी, शुद्ध करो, यानी प्रभु के वचन से अपने आप को शुद्ध करो, वचन से, पानी से शुद्ध करो। फिर पवित्र स्थान की ओर चलो। कौन सा पवित्र स्थान? जहां पर रोटियां हैं, मेज लगी है, 7 दीपाधार है, वेदी है। कौन सी? प्रार्थना की वेदी। करना क्या है? देखिए, आज हमारी प्रार्थना का शुद्ध होने का तरीका कितना है, प्रभु ने कितनी सरल तरीके से हमको सिखा दिया। उस पवित्र स्थान में दाखिल होकर रोटियों को खाओ। क्या है रोटी? वचन। यीशु ने कहा मेरा वचन रोटी है, इसे खाओ। कौन सी ज्योति में? उस ज्योति के अंदर यीशु ने कहा वो ज्योति मैं ही हूं। जब रोटी खाना है, ज्योति में रहना है, पवित्र होना है, फिर जाकर पॉइंट आएगा प्रार्थना का। फिर प्रार्थना की वेदी के ऊपर अपनी प्रार्थना चढ़ाओ। और सामने से पुराने नियम में क्या होता था? स्वर्गदूत आते थे प्रार्थना लेने की, जैसे हमने शराब को देखा था। आज हमारे पास क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आज हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है वो पवित्र आत्मा के साथ, स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं।
ये तो सिर्फ हमारी सेवा करने के लिए है। कौन सी है? इब्रानियों 1 और उसकी 14वीं आयत। और ये सारी चीजें हमने देखी। आज विश्वासियों का अगर ये दर्शन नहीं है, अगर इस दर्शन से हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाते, कहीं ना कहीं या तो ये अज्ञानता है, या कोई घमंड की बात है, या कोई जानबूझकर हम इस विधि का सामना या तरीका फॉलो नहीं करते। इस विधि से, क्योंकि यीशु का लहू से लेकर वचन और उसकी ज्योति में और प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में जाना है, यही एक तरीका है। और यहां पर हमने और क्या सीखा? आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस बात को याद रखें। याद रखो, कहता रिमेंबर द पीपल ऑफ इजराइल हैड द फैक्ट्स। उनके पास सारे वचन है उनके पास। देखो, फैक्ट्स का मतलब वचन है उनके पास। दे हैड द फैक्ट्स। उनके पास रिचुअल से, जिस संस्कार हैं, जिस रिचुअल्स उसको बोलते हैं रीति रिवाज, रूटीन है, बहुत सारी रीति से रिवाजों से वो वर्शिप करते हैं, पर लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। लाइफस्टाइल हैज नॉट चेंज्ड। ये सवाल है आज हमारे साथ भी। हो सकता है आपके पास परमेश्वर का वचन है, हो सकता है कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पर लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल नहीं रहा, बिल्कुल वही हालत होगी जो इजराइलियों के साथ यशायाह के समय पर थी। अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं हम बहुत संकट हम न्योता दे रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ सकता है और आता भी है। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको। तो आज उसमें जो वेदी का कोयला था, इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करते हैं। वो जो वेदी का कोयला था जो उसने देखा था, इस कोयले के बारे में आज हम क्या समझते हैं? आज हमारे लिए कौन सा कोयला है? कुछ आइडिया लग रहा है? आज हमारे पास कौन सा कोयला है? यीशु ने पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा, यूहन्ना क्या बोलता है? मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जब वो आएगा, कौन? यीशु मसीह आएगा, वो तुझे आग से बपतिस्मा देगा। वो आग, वो वाला कोयला आज हमारे अंदर है, होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो कोयला, आग। बाइबल में पढ़ा ना, हनन्याह और सफीरा के काम पवित्र आत्मा में कैसे प्रकट हो गए थे। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ मर हो गए। गया। हाँ, उन्हें पवित्र आत्मा से झूठ बोला था ना। पीड़ितों के काम उसका इतना पांचवें सुन करना इतना ऐसे डर लग रहा है कि हम सच में, हमने तो कितनी गलतियां करी है खुदा बाप, पता नहीं हम पापी हमारा जीवन नहीं, कैसा सच होगा। में मुझे सुन के डर लग रहा है कि डर पता लग नहीं रहा है कहाँ कि खुदा गलती कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बहुत। आज देखिए, ये तो उस समय यशायाह के साथ हो रहा था। आज क्या ये यीशु, ये यहोवा, क्या ये बदल गया? नहीं, ये वही है। यीशु का मैं वही हूँ, इसलिए कि अंत तक मैं वही हूँ जो आदि में था, जो आज जो कल और यशायाह को दिखाई दिया, वो मैं ही हूँ। आज यीशु ने वही तरीका आज हमें दिया है, और हमें अपनी उपस्थिति में आने का वो एक तरीका भी बता दिया कि कैसे हमें उसकी उपस्थिति में जाना है। ठीक है ना? तो इसको हम देखेंगे ध्यान से, और कुछ एक और आयतों को देखते चलते हैं। लेव्य व्यवस्था 6:12, कैसा ये कोयला जो उसमें आज्ञा क्या थी? लेव्य व्यवस्था 6:12 कि ये कोयला, ये आग तुम्हारे अंदर जलता रहना चाहिए। ये कह रहा लेव्य व्यवस्था 6 और उसकी 12वीं आयत में कहता है, ये आग तुम्हारे अंदर वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चरबी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए।
मतलब कि ये ध्यान रखना है कि बुझने वाली तो नहीं है, बुझने से पहले उसको और जलाना है। अच्छा ये बताइए मेरे को, ये आग हमारी, हम अगर लकड़ियां जला रहे हैं, क्या एक लकड़ी आग को जला सकती है? नहीं, कभी नहीं। कम से कम 3-4 तीन लकड़ियां चार, चाहिए ना। 2 या 3, बिल्कुल 2 या 3। 2 या 3। इसका क्या वचन में मतलब दिया है? 2 या जहाँ 3। 2 या 3 मेरे 3 मेरे नाम नाम से, से, वहां पे वहां पर मैं हाँ, आग रहूंगा। लग जाती है। यस, वहां पवित्र आत्मा आग लग जाती है। सच। प्रभु का वचन यही, यीशु यही सिखाया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहीं पर मैं हूंगा, यानी पवित्र आत्मा, वो आग वहीं पर होगी। जी। आज हमारे पास संदेश है ये कि आग जलती रहनी चाहिए, ठीक है। और ये बातें अगर आपको नोट करना है, निर्गमन 30 और उसकी पहली आयत को कहता है, क्या आदेश दिया था? ये आग, ये धुआं, ये वेदी जलती रहनी चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा था वो इसकी वेदी बनाओ और इस वेदी का उपयोग धूप जलाने। अच्छा, ये कितने लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? कितने लोग मानते हैं इस बात को? सबको पता है। मानते हैं, सभी मानते हमारा शरीर एक परमेश्वर का बदन, मंदिर है। यीशु मसीह का बदन उसका मंदिर है। इस मंदिर के अंदर ये आग, ये वेदी, ये धुआं, ये धूप लगातार लगातार, जो भी इस मंदिर को गिराएगा, नाश करेगा, उसे नष्ट कर दूंगा। और ये मंदिर हम है, ये मंदिर ये लोग हैं, ये वाली बात है। और इसके अंदर ये कोई हफ्ते में एक वाला हिसाब नहीं है, नहीं, परंतु हर रोज, हर सुबह रोज रोज। और हारून को क्या आ गया था 7-8 को देखो जरा, हारून को क्या बोला था 7-8 आए, निर्गमन 30 और उसकी 7-8 आए तो हर रोज हर सुबह इसको वेदी पर जलाया जाता है, हर रोज हर समय उसको जलाना, और उसकी तू देखभाल करना, और उसे देखभाल करने आएगा, उसे शाम को जब दीपों की देखभाल करने आए, फिर धूप जलानी चाहिए। मतलब के रोजाना का काम है ये, सुबह शाम का काम है ये। आज परमेश्वर का वचन, प्रभु की आग, शुद्धिकरण, क्या ये कभी कभी का काम है? साल में एक बार? नहीं नहीं, रोज 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 लगातार इसको चाहिए। लगातार दिन रात यही काम होना है, यही आदेश है। और यही आदेश पुराने नियम में भी था, यही आदेश नए नियम में भी। ठीक है, तो आइए देखते आगे बढ़ते हैं। नए नियम के अंदर देखते हैं याकूब की पत्री क्या कहती है। याकूब 3 अध्याय उसका 2 आयत से देखें, 2, 6, 11, 12 देख लेते हैं। मैं तुम्हें इसीलिए उनको बोलने दो। चलो बोलो, कौन बोल रहा? याकूब की पत्री 3 और उसका 2 और 6 और 11, 12। 2 में, याकूब की पत्री 3:2 में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। उसके बाद 6, 11, 12 पढ़नी है। 6, 11, 12। 12 फिर 6 आयत में लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 11 और 12 में नरक कुंड की आग। 11, 12 में देखो, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये वो आग है जो प्रभु ने आपके अंदर लगा रखी है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, कि आपको जला डालेगी, कि आपको राख कर देगी। यही से याकूब सिखा रहा है। ये परमेश्वर की आग है जो आपके अंदर रखी हुई। इसको कंट्रोल क्या करना है? किसको करना है? प्रभु कंट्रोल करेगा या आपको कंट्रोल करना है? नहीं, जीभ को तो हम खुद करेंगे ना कंट्रोल, हमें करना पड़ेगा।
और जीप बहुत का अब राजा सारे राजा को इस चीज की देखभाल करनी है। हाँ ये जीप का कोई कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल आपको करना है। हाँ ये लगाम हमारे को ही खींचनी पड़ेगी। ये वो आग है। हमारे घोड़े जब दौड़ने लगते हैं, तो हम भी दौड़ने देते हैं, चल बेटा, और ऊपर चढ़ के और बैठ जाते हैं, चलो दौड़ लो, जो आ रहा है समेट लो, फिर ऐसे करते हैं हम भी। सच में ये हमारा नहीं जीवन है। सच में ये हम लोग बाइबल सच में जीवन है। बाइबल किताब जो है ना, वो जीवन है सच में। कोई बात नहीं, और आयतों को भी रेफरेंस नोट कर लो। मत्ती 12 और उसकी 33 से 37 वो यही प्रभु का कहता है, ये तुम एक पेड़ हो, एक पेड़ के अंदर दो फल नहीं आ सकते, है ना। एक पेड़ में मत्ती बुरा और भला फल नहीं आ सकता। नहीं आता। हाँ मत्ती 15 और उसके 18-19 में क्या कहता है कि जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तुम्हारे मन से निकलता है। मन से निकलता है। जो कुछ वही तुझे अपवित्र करता है। तुम्हारे बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचार, वो झूठ बोलना, निंदा, सारी बातें कहाँ से निकलती हैं? मन से निकलती हैं। मन जो से निकलती। तो आज हमारे को अगर प्रभु की उपस्थिति में जाना है, सबसे पहले हमें अपना क्या निरीक्षण करना है? अपनी इधर से जबान पे लेकर, लगाम, आंखों से लेकर, कानों से लेकर, दिल से लेकर, सोच विचार, हमारा उठना बैठना, सब कुछ। बिल्कुल पूरी देह देखनी। क्यों? क्योंकि हम किसकी उपस्थिति में जाना चाहते हैं? परमेश्वर की। और अगर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, और प्रभु का आदेश है कि जैसा मैंने तुझे क्षमा किया तुम भी वैसे एक दूसरों को भी को क्षमा क्षमा करो। करो। और अगर मैंने बिना किसी को क्षमा किए हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मैं सोचता हूँ कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रह सकता हूँ, आपको क्या लगता है? प्रभु क्या कहता है? जैसे तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। नहीं तो क्या होगा? दंड दिया जाएगा। दंड तो आएगा। दंड का इंतजार करो फिर। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने उसके साथ बैर पैदा कर रहे हैं। जब हम आज्ञा को नहीं मानते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में होने का दावा तो करते हैं, विश्वास भी रखते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अज्ञानता है, कहीं ना कहीं वो आपका आत्मिक घमंड है। आज हमें अपने आप का अपना निरीक्षण करना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा स्पिरिचुअल प्राइड है या एक अज्ञानता है। दोनों एक जैसी बात है कि प्रभु की उपस्थिति में अगर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते जैसा प्रभु ने हमें किया, या प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके क्रोध का, उसकी आग का सामना करने का अज्ञानता में ही हो सकता है सामना करना चाहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं हमारे लिए। आप हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप प्लीज करते जाइए और इसको दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आप हमारे वचनों को अच्छा समझते हो, ये वचन आपके लिए हैं, हम प्रभु की ओर से वचनों को पाते हैं और आपको सुनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि इन वचनों को और लोगों तक पहुंचाना है, इसे शेयर भी करिए और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आशीष मिली तो अंदर से। तो परमेश्वर इस वचन जो हमने आज सुना है, सच में ये हमारे जीवन में रहे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आराधना की योग्य हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हमारे जीवित प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को प्रभु तेरे आगे रखते हैं। प्रभु सच में प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार तू हमारे पर अपना अनुग्रह कर प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। सच में प्रभु जी,
हम पापी हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने दया के अनुसार खुदावन को हमारे अपराधों को मिटा दे खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर तो सुपर सच में प्रभु हमें शुद्ध कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, क्योंकि हम उठते बैठते चलते फिरते न जाने हमारे ख्यालन में प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे चलने में प्रभु जी, हमारे बोलने में प्रभु जी, हमारे जीवन से प्रभु जी इतनी गलतियां हो जाती है प्रभु, लेकिन हम फिर भी एक घमंड का जामा पहन के प्रभु चलते और कहते हैं प्रभु कि हम पवित्र हो पिता। आज जब तेरे वचन को पढ़ते प्रभु जी, जिसने हमें बताया पिता परमेश्वर कि वो आग प्रभु जी जो आपका वचन है प्रभु जी हमारी उस खूबी और लियाकत को देखेगा नहीं पिता परमेश्वर, शून्य कर देगा प्रभु। ओ पिता हम डरते कांपते हुए प्रभु जी तेरी समीपता में आते हैं प्रभु, ताकि तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी बन जाए प्रभु। हमें माफ कर दे पिता परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने में या जानबूझ के हमने जितनी भी गलतियां की है प्रभु, एक एक गलती के लिए प्रभु तेरे आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर हम जानते प्रभु कि तू हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और तू देखता है प्रभु हमारे मुंह के बोलों से नहीं प्रभु, तो हमारे मन के विचार से हमें पहचान लेता है, क्योंकि प्रभु तू हमारे को जानता है प्रभु। तूने तो कहा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन दूर है प्रभु। तू देख पिता हमारे मन प्रभु तुझ में बन जाए प्रभु। ये जो इतनी गहरी गूढ़ शिक्षा खुदावन तूने मुझ पापी के लिए रखी प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती पिता। ये वचन प्रभु मेरे जीवन के लिए प्रभु सच में उद्धार का कारण बने पिता परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर। सच में प्रभु मूढ़ व्यक्ति तो प्रभु जी अपनी कुचाल में चलता है प्रभु, लेकिन कोई यदि सकेती में पड़कर तुझे पुकारे खुदावन तो तू उसका हाथ नहीं छोड़ता प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज जब इस वचन को हम सुनते हैं प्रभु तो हमें डर और भय भी आता है प्रभु। हम अपने हाथों को, अपनी सोच को, अपने विचार को खुदावन तेरी ओर उठाते प्रभु, चाहते प्रभु इस दलदल में हम फंस गए प्रभु, तू हमें निकाल खुदावन, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तू इतना प्रेमी पिता है प्रभु। जब तेरे न्याय को देखते हैं खुदावन तो उसमें हम अपने आप को सच में प्रभु पाते ही नहीं है खुदावन कि हम कहीं बच पाएंगे, लेकिन तूने एक आसरा दे दिया कि प्यारे पिता परमेश्वर तूने कहा बूझो समझो। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर तूने इस पहेली को, इस भेद को खुदावन हमारे सामने रखा। यदि आज भी हम ना फिरे, यदि आज भी हम ना समझे प्रभु, तो इसमें तेरा कोई नहीं प्रभु, हमारा ही दोष है पिता। प्रभु तूने तो सारे वचन को प्रभु हमारे जीवन में डाल के दे दिया है पिता। हमें ही अपने वचनों से प्रभु जी जो तेरा वचन है प्रभु से अपने जीवन की रक्षा करनी प्रभु, हमारी सहायता करना। मैं धन्यवाद करती प्रभु अपने ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर क्रिस्टीना जी के लिए प्रभु, जिनको तूने प्रभु चुना पिता परमेश्वर कि ये वचन प्रभु हमारे तक पहुंचाए पिता। हम इनके लिए दुआ करते प्रभु हृदय से, अपनी आशीषों से इनको लबरेज करना प्यारे पिता परमेश्वर। इनके खानदान पे तेरी बरकतें बनी रहे प्रभु पिता, तेरा अनुग्रह इन पे सर्वदा सर्वदा रहे प्रभु पिता। जब ये वचन हमें सुनाते प्रभु, हम ये सोचकर नहीं सुनते खुदावंत के भाई बोल रहे प्रभु, उनके मुंह से निकलने वाला एक एक वचन प्रभु तेरी ओर से आता है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, उन्हें आशीषित करना पिता। प्रभु जी हमारे जितने भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं प्रभु, सबने आज के वचन को सुना है प्रभु। हम जानते तेरे वचन ने हम सबके मन से बात की है प्रभु, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, और जितने इस समय अपनी कलीसिया में इस समय हम लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी। यार पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में प्रभु जी आप अपनी दया को बनाना। आज का वचन प्रभु जो हमने अब तक सीखा है पिता, जितना भी बहुत सारा हमें भाई सिखा चुके हैं प्रभु, लेकिन आज फिर से एक बार प्रभु जी हम देख रहे पिता परमेश्वर, सुनने के बाद हमें लगता है अभी थोड़ा है पिता, तिल तिल करके शून्य शून्य करके तू हमें नया बनाता जा रहा है पिता। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश होती है। यदि सही समझ, सही अक्ल, सही बूझ अगर हम में आ जाए तो हम एक वंश को, एक घराने को, एक जाति को, समाज को बचा सकते हैं प्रभु जी। होने दे पिता प्रभु जी, हम सब की चौकसी करना प्रभु जी। आपके पवित्र लोग के बारे में इस धूप को रखते पिता, इस दुआ को ईमान के साथ खुदावन के तो हमारी प्रार्थना को सुनता और उसको उत्तर हाँ और आमीन में देता है प्रभु जी। आपके पवित्र नाम से इस दुआ को हम मांग लेते हैं खुदावन यीशु नासरी के वसीले से, हमारी दुआ सुने और ग्रहण करे। आमीन 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 प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत